कि अर्नब जी की रिहाई मंजूर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मंजीत डागर जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर 2 दिन पहले ही दिवाली वाला माहौल हो चुका है पूरे आज भारत देश में, क्योंकि अर्नब जी को बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? तो बेल मिलना उसका कानूनी अधिकार था। अर्नब गोस्वामी ने कौन सा अपराध किया था बताइए आप मुझे। अरे अर्नब इस देश के लोगों की आवाज़ उठा रहा था, यही अपराध था क्या उसका? ये अपराध है क्या? अरे एक ही अपराध बार बार करता हूँ, एक ही अपराध बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ऐसे थोड़ी चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें विसंगतियाँ हैं, जिसके अंदर 439 के लिए जो उन्होंने सेशन कोर्ट के लिए दिया है उसको ठीक नहीं माना है, क्योंकि वो जो अरेस्ट था वो गैरकानूनी था। अरेस्ट गैरकानूनी क्यों था? क्योंकि उसमें कोर्ट की परमिशन नहीं ली गई। जब आप कोई नया केस खोलते हो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। चलो उससे आगे की बात करते हैं, ये तकनीकी मामले। अब कोई आत्महत्या हो गई 2 साल पहले, अब अर्नब गोस्वामी का नाम वो कह रहे सुसाइड नोट में 306 लगा दी। अब ऐसे तो मैं यहाँ कोई आत्महत्या कर ले, मैं अपने हाथ से पेन पेपर पे लिख करके सुसाइड नोट बना कर उसके पास में रख दूँ, उसकी हैंड राइटिंग देख करके, तो मतलब उसे अरेस्ट कर लेंगे क्या? जिसका नाम मैं उसके अंदर लिख दूँगा। ऐसे तो आप कहीं पे भी हो सकता है कल को कोई मर्डर भी हो जाए, उसको भी लटका करके उसके पास सुसाइड नोट छोड़ दे कोई आदमी। ये ज़बरदस्ती है। पहले जो है इसके लिए कोई मामला बनता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। सीधा संबंध है क्या उसका अर्नब गोस्वामी से? अरे एक लेन देन के लिए कोई उसी को ऊपर डाल करके आप वो करोगे। आत्महत्याएं इस देश में अगर कहीं हो जाती है, किसी की हो गई, तो मतलब जो है आपने डायरेक्ट उसका एक्यूज्ड मान लिया। अरे जब फिर केस को आपने क्लोज भी कर दिया था, केस क्लोज करके फिर जो है तुमने दोबारा खोला, पर पता लफड़ा क्या है? तो अर्नब को फंसाना था। ये तो बहाने हैं, ये केस बेस तो बहाने हैं, उन्हें अर्नब को फंसाना था। मैं तो 20 अगस्त को ही अपने एक इंटरव्यू में बता चुका था ये बात। मैंने अर्नब के समर्थन में धरना भी दिया था। पहले टीआरपी स्कीम निकाला, फिर 1000 एम्प्लॉयज़ पे FIR करी अर्नब गोस्वामी की, फिर उसे विशेषाधिकार हनन का मामला दिया। वहाँ 10 मिनट में विधानसभा में पेश होने के लिए बोला, भैया क्यों पेश करवा रहे थे? अर्नब ने क्या किया था? चैनल पर बैठ के पूछता है, भारत करता है, देश के लोगों की सच्चाई की आवाज़ उठाता है, इसके लिए नोटिस दे दिया, आ जा बेटा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, विधानसभा के जो सचिव हैं महाराष्ट्र के, उनको बोला कि आ जाओ भाई, जवाब दो अब इस बात का 10 मिनट में क्यों किया? सब जगह से घिर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार, उनसे जवाब देते नहीं बन रहा। अब कह रहे थे सोशल मीडिया सर्च कर रहा था इसलिए हमने इसको जेल में शिफ्ट कर दिया। सोशल मीडिया पे है वो, उसका ट्विटर अकाउंट नहीं, उसका फेसबुक पेज नहीं, उसका कुछ नहीं है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। कौन सा सर्च होगा? दूसरे का मोबाइल था। अच्छा दूसरे का मोबाइल था, फिर तुम क्या कर रहे थे पुलिस वाले वहाँ पे? मतलब ये बहाने हैं। उनको तलोजा जेल में ले गए। उस जेल में कैसे कैसे लोग हैं? उस जेल में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के लोग बंद हैं। उस जेल के अंदर अरुण गवली गैंग के लोग बंद हैं। अरुण गवली बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन है। उस जेल के अंदर जो है सिमी के लोग बंद हैं, इंडियन मुजाहिदीन के लोग बंद हैं। उसी जेल के अंदर 27 जून 2013 को अबू सलेम पे हमला हुआ था। तो इतने खंगाल लोगों के बीच में तुमने छोड़ दिया उसको। लेकिन पता है जैसे सरबजीत के साथ हुआ था वैसा नहीं होने देंगे। ऐसा किसने बोला? GD बख्शी साहब ने बोला। और उन्होंने यहाँ भारत के राष्ट्रपति को जा करके जो है ज्ञापन दिया और उनसे कहा कि भाई उनकी सुरक्षा जो है आप करवाइए। और जो उन्होंने वहाँ महाराष्ट्र की सरकार को संपर्क किया, गवर्नर को संपर्क किया, कहा राष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से भाई इनकी सुरक्षा कीजिए आप, ये ऐसे नहीं चलेगा आप। अर्नब गोस्वामी का मतलब क्या है? देखिए मसला क्या है, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पैसा भेजा है और वो जो जिस तरीके से ड्रग्स के मामलों को उठा रहा था, जिस तरीके से सुशांत के मामले को उठा रहा था, दिशा शालियान के मामले को उठा रहा था, इसी वजह से लोग चिढ़ गए। अब शादी प्रज्ञा को भी लेके आ गया। अब वो शादी प्रज्ञा का भी जो अत्याचार उसके ऊपर हुआ था उसको भी दिखाया उसने। तो यही गुनाह हो गया क्या? अरे भैया किसी भी गली में चले जाइए, आप कहीं भी पूछ लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, सन्नी देओल की फिल्म में एक डायलॉग था, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो अपने गले में बलवंत राय के नाम का पट्टा। बलवंत राय के नाम का पट्टा, ये था ना घायल फिल्म के अंदर। ये क्या मतलब? ऐसे चलेगा कानून? संविधान से देश चलेगा? आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड यू कैन से एनीथिंग इन दिस कंट्री, यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग इन दिस कंट्री, नोबडी कैन स्टॉप यू टू डू एनीथिंग इन दिस कंट्री सो फार। एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू दैट नोबडी कैन वायलेट दैट लॉ बिकॉज आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज सो, राइट? तो ये जब ये भारत के संविधान ने हमें अधिकार दे दिया, आज इंदिरा गांधी बन गए थे 1979 के अंदर 25 जून 1975 को। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कब लगाई थी? जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके इलेक्शन को अवैध ठहरा दिया, कह दिया तुम गलत तरीके से जीत के आई हो। किससे? राजनारायण से। और राजनारायण की पिटीशन पे पहले जो है उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसने निर्णय दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और इंदिरा गांधी की जो है
उस इलेक्शन को अवैध ठहरा दिया। तो इंदिरा गांधी ने देखा भाई तेरी तो कुर्सी जा रही है, इमरजेंसी ठोक दी, कोर्ट की पावर बंद कर दी, उसके बाद जो है मीडिया की पावर बंद कर दी। अरे संजय गांधी और इंदिरा गांधी बन गई महाराष्ट्र की सरकार, आपातकाल लगा दिया महाराष्ट्र के अंदर, एक पत्रकार को बंद कर दिया, निर्दोष था, निर्भीक था, न्याय पे लड़ने वाला था, हीरो था, रॉक स्टार था, सुपरस्टार था, मेगा स्टार था और इस देश के लोगों की आवाज़ था, नहीं है और बन के रहेगा, बन के रहेगा हमारा जोगी। जैसे एक सॉन्ग था ना कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा 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 हुआ है। जब जब न्याय पे पहरा हुआ है, न्याय और भी गहरा 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 हुआ है। और क्या है, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, तो न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, न्याय की आवाज़ और लॉ बढ़ती जाएगी। फिल्म सड़क के अंदर ये सॉन्ग था। सर ऐसा देखा गया कि बार बार लगातार अर्नब गोस्वामी जी को फंसाया जा रहा था और जब वे फंसे नहीं तो उनको 2 साल पुराने केस में फंसाया गया जो कि हाईकोर्ट ने बंद कर चुकी थी। लेकिन वहीं क्या करेंगे अब उद्धव ठाकरे, क्या वो अब कोई नहीं चलेंगे या फिर अब अर्नब गोस्वामी के जब वो बाहर आ गए और जब वो पूछता है भारत करेंगे और जब अब तो पूरा देश उद्धव ठाकरे की सरकार से प्रश्न पूछेगा, तो अब क्या अगला स्टेप क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए जो वहाँ की सरकार है कभी टीआरपी स्कैम निकालती है, कभी आत्महत्या केस निकालती है, कभी जो है 1000 पत्रकारों पर एफआईआर का केस निकालती। भैया एक सॉन्ग था ना, कभी तू छलिया लगता है, कभी तू जोकर लगता है, कभी तू पागल लगता है। पर चक्कर क्या हो रहा है, अर्नब की तो अदा ही लोगों को पसंद है, काम करने का तरीका पसंद है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है और देश की जनता कह रही है कि तुझसे ये जीवन भर का हमने नाता जोड़ा है अर्नब गोस्वामी से। ऐसे थोड़ी चलेगा। अर्नब अब वहाँ कभी संजय राउत बयान दे रहे हैं, कभी नवाब मलिक कह रहा आत्महत्या कर लेगा। अरे मेरे भैया, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊँ दिल का दमन है। तुमने इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली, अपने नियम कानून इतने ऊंचे अर्नब के लिए कर दिए, किसी और को भी पकड़ के दिखा देते। तुम वहाँ पे जो है ड्रग्स के इतने बड़े पैडलर्स थे, तुमने किसी को अरेस्ट किया, रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया और वहाँ पे इतने सारे केसेस थे। मैं 50 केस बता दूँ। 5 अप्रैल 1993 को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई दिव्या भारती की, उसको 98 में फाइलबंदी कर दी गई। 3 जून 2013 को जिया खान की डेथ हुई संदिग्ध परिस्थितियों में। आरोप सूरज पंचोली पे क्या हुआ, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। और उसके 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। और क्या कहा उसके माँ बाप ने, प्रत्युषा बनर्जी की हत्या हुई है प्रत्युषा बनर्जी की। मुझे बताइए, न्याय के लिए इतने सारे केस खोल लो, उनको खोल लो भैया। लेकिन नहीं, ये तो ये कह रहे थे, प्रदीप भंडारी को बुला करके इंटरोगेशन कर रहे थे। अरे भाई ये तेरा बॉस मान नहीं रहा है, मान जाएगा तो कुछ नहीं कहेंगे इसको। अरे ये खेल है, ये खेल चल रहे हो भाई। लेकिन इस देश के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत हो जाती है भैया। और देखो सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो वो थप्पड़ मारा है, वो तमाचा मारा है, वो था ना कर्मा फिल्म के अंदर, सुनी इस थप्पड़ की गूंज। डॉक्टर डैन इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? ये था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो थप्पड़ की गूंज इस देश के एक एक आदमी ने महसूस की है, पता लग गया सबको। सुप्रीम कोर्ट जब तमाचा लगाता है तो इतना ज़बरदस्त लगाता है, इतना ज़बरदस्त लगाता है, इतना ज़बरदस्त लगाता है। बचपन में तो बच्चे मम्मी के पास चले जाते, मम्मी मारता है टीचर, तो मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, अज्ञान को मारता है, ज्ञान को नहीं मारता। तो सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ जो अज्ञानी लोग बैठे हैं उनके अज्ञान को थप्पड़ मार रहा है। समझ जा बेटा। जैसे वो था ना सॉन्ग, जो उसका राज कपूर का सॉन्ग था, क्या सॉन्ग था, ए भाई जरा देख के चलो, ऊपर आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, दाएँ भी नहीं बाएँ भी, था ना ये। तो भैया देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, देख के नहीं चले तभी तो टीआरपी से कैम में उल्टी तुम्हारी थूथू। फाइट बैक करते हैं अर्नब, फाइट बैक करते हैं। आर्मी के कर्नल के बेटे, फौजी के बेटे, शेर के बेटे हैं, हिम्मतवर हैं। ऐसी थोड़ी है, ऐसी थोड़ी दबा दोगे तुम किसी को। ज़्यादा ना कहता, वो एक बात कहूँगा व्यूअर्स, डरिए मत। हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ बन करके हम जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं और न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे। अर्नब गोस्वामी को आज इंसाफ मिला है और पूरी तरह इंसाफ मिलेगा, सारे केस बंद होंगे उसके। और पूछता है भारत फिर से आएगा और जो न्याय के खिलाफ थे उन पर थूकता है भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।